बिग बॉस 16 का आज का जो एपिसोड है जिसमें कैप्टनसी टास्क जो कि तहस नहस हो गया। शिव ठाकरे वर्सेस प्रियंका चहर चौधरी। कौन जीता टास्क? शिव ठाकरे का डंका बज गया। प्रियंका चहर चौधरी जो कि हार गई, खुद एलिमिनेट हो गई। संचालक गौतम विज ने कहा कि ये गलत तरीके से टास्क जो है वो चल रहा है। प्रियंका चहर चौधरी एक कमरे में बैठ के वो ब्रिक्स को नहीं बना सकती, ब्रिक्स को नहीं खड़ा कर सकती। जहाँ पर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा तो वो गिरेगा कैसे? और जहाँ पर पूरे घर में कहीं भी करें इसे, कहीं भी पूल के साइड में कर रहे थे हर जगह। और इसके बीच में आज जिस तरीके से एक जो जोश है वो बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनमें देखने को मिला। हंस भी रहे थे, लड़ाई भी हो रही थी। अर्चना गौतम जो कि काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी और लड़ाई भी हुई गौतम विज के साथ। काफ़ी ज़बरदस्त उनकी लड़ाई हुई, बहस हुई। गौतम विज जो कि एज ए कैप्टन के रूप में निकल के सामने नहीं आए और ये खुद बिग बॉस ने भी बोला कि गौतम विज जो कि ऐसा हो गया कि अरे भाई बस भाई, बस बस भाई, तुम कैप्टन हो, कुछ तो करो। बट नहीं, गौतम विज कह रहे कि मुझे बिग बॉस ने कहा था, मुझे बिग बॉस ने कहा था, मुझे बिग बॉस ने कहा था। तो जिसके चलते बिग बॉस ने गौतम विज को ही कहा कि मैं आपको फायर करता हूं कैप्टनसी टास्क से। कैप्टनसी से अब एक नया कैप्टन इस घर का बनेगा जिसके संचालक आप खुद होंगे। और अब आपको बताते हैं कि इस कैप्टनसी टास्क के लिए वोटिंग हुई थी, सबने नाम लिए थे। शालीन ने नाम ले लिया शिव वर्सेस टीना, जिस पर भड़क गई सुंबल तौकीर खान। सुंबल तौकीर खान जो कि अपने आप को बेचारा महसूस करवाने की कोशिश कर रही है और घर के कामों में सुंबल तौकीर खान का जो योगदान है वो बिल्कुल नहीं है, अब बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। हालांकि पहले वो खाना वाना बना रही थी, लेकिन अब जो योगदान है बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बल्कि मान्या सिंह तो और भी डाउन है। मान्या सिंह का जो योगदान है बिल्कुल है ही नहीं। मतलब ये दोनों के नाम हैं जो कि योगदान के इनका है ही नहीं बिग बॉस के घर में कि कुछ कंट्रीब्यूट करे, कुछ काम करे, कुछ तो करे, लड़ाई कर ले, कुछ तो करे। लेकिन सुंबल तौकीर खान जो कि बस एक इमोशन में बह कर रह जाती है कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मैंने तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना था। लेकिन शालीन जो कि भैया तंग आ गया है, बस भाई बस बहुत हो गया, मैं इतना भाई मेरी मर्जी। अब टीना वर्सेस जब मैक्सिमम वोट मिल चुके प्रियंका चहर चौधरी को और शिव ठाकरे को, तब टीना का नाम ले लिया। तो वैसे भी टीना सिलेक्ट नहीं होनी थी, तो ये कहना है सबका। साजिद खान जो कि खुद समझाने में लग गई कि भाई ऐसा नहीं है सुंबल, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सुंबल। हालांकि खुद साजिद खान का जो चांस है वो घर से निकलने के काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अब मेकर्स जो हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं साजिद खान के खिलाफ। और अभी हाल ही में जो भोजपुरी एक्ट्रेस है रानी चटर्जी, जिन्होंने बेहद बड़ा खुलासा किया और उसकी वीडियो हमने बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने मेरे साइज़ के बारे में पूछा और कई तरह की जो चीज़ें हैं जो कि जिससे मैं काफ़ी अनकंफर्ट फील होने लग गई। भाई साजिद खान को जो अब घर में रहना बहुत मुश्किल है। हालांकि अब क्या होता है अगले हफ्ते ये तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आपको बताते हैं कि जिस तरीके से प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता ने काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन अंकित गुप्ता जो कि बहुत शांत है। मतलब टास्क में अग्रेसिव होना अच्छी बात है, लेकिन टास्क में अग्रेसिव नहीं होना वो बहुत बुरी बात है, स्पेशली बिग बॉस के घर में। क्या बस सही है ना? क्योंकि अंकित गुप्ता जो कि नहीं हुए, अग्रेसिव तो नहीं हुई, बस यहाँ वहाँ वही टीना दत्ता जो कि गेम खेल रही थी वो कह रही थी यू कांट टच मी, यू कांट पुश मी, यू कांट पुल मी है, इस तरीके जो चीज़ें हैं। शालीन ने कहा नहीं अंकित भाई, नहीं 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 अंकित भाई नहीं। शालीन ऐसे अपना सर्वर पकड़ के बैठ गया, लगता है भाई अभी वो कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन ये चीज़ गलत है भाई, सब अपना टास्क खेल रहे हैं, सबके हर कोई एक दूसरे को टच कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को धक्का भी दे रहा है। सर टास्क में ये सब चलता है, कोई ज़बरदस्ती किसी को धक्का तो नहीं देता। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं कि टीना दत्ता ने चाल चली और प्रियंका चहर चौधरी को ना जिताने के एवज में अंकित गुप्ता पर ये इल्ज़ाम लगा दे कि भाई मुझे धक्का मत दो। फिर अगर कुछ ज़्यादा बात होती तो शालीन की लड़ाई हो जाती अंकित गुप्ता से। लेकिन अंकित गुप्ता जो कि फिर भी शायद चुप रहते, ज़्यादा नहीं बोलते। लेकिन अंकित गुप्ता का जो एक नेचर है वो अग्रेसिव नेचर नहीं है, बहुत ही शांत नेचर है, बहुत ही पेशेंस, बहुत ही काम वाला नेचर है। ऐसा लगता है कि अगर कोई कुछ बोलेगा, अगर कोई कुछ लड़ना शुरू करेगा तो शायद वो नहीं बोलेंगे। अभी तक तो यही बात है, आगे देखो क्या होता है। प्रियंका चहर चौधरी जो कि अब सबके दिलों में बस गई है, नंबर 1 कंटेंडर है। बात करें नंबर 1 कंटेंडर है क्योंकि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में से एक है। एमसी स्टैन प्रियंका चहर चौधरी के बीच में भी कुछ बहस हुई जब प्रियंका चहर चौधरी ने पूछा कि ब्रदर अब मुझे ये बता दो ब्रो
कि तुमने मुझे एलिमिनेट क्यों किया, कैप्टनसी टास्क में मुझे क्यों हराया, जिस पर उन्होंने रीज़न बताया तो वो कहती कि नहीं ये गलत है। चलता है बिग बॉस के घर में, कोई कुछ भी बोलता है, कहते हैं ना कि बिग बॉस के घर में जिस तरीके से लोग चिल्लाते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, जिस पर सही को वो गलत, गलत को वो सही, कुछ इस तरीके से जो चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं बिग बॉस के घर वाले जो होते हैं। और फिर उससे पहले आपको बताते हैं कि निमृत और शिव ठाकरे की लड़ाई हुई, जिसमें निमृत जिसने ज़बरदस्त ओवर एक्टिंग कर दी, ऐसे रोई भाई साहब, वो रोने लगी मैंने खाना बाद में, तो खाना खाया है, ये बोला कि मेरी तबीयत खराब है मैंने खाना बाद में खाया है, तो खाना तो खाया है ना। सोशल मीडिया पर ऐसे लोग बोल रहे हैं कि भाई निमृत खाना तो खाया है ना आपने, तो आप ऐसे कैसे मतलब बोल रहे हो मेरी तबीयत खराब है नॉलेज, तो खाना खा लिया ना, ये थोड़ा ना कि आपने बोला मैं तो कल से भूखी हूँ या मैंने खाना नहीं खाया, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। तो ओवर एक्टिंग आज निमृत कौर आलूवालिया की दिखी। और आपको बताते हैं कि आज के गेम में निमृत कौर आलूवालिया का एक जो कहते हैं ना कि एक बेकार तरह का जो खेल है, एक गंदे तरह का जो खेल है वो सामने आया, कि जैसे कि ऐसे चिल्लाने से, ऐसे ओवर एक्टिंग करने से तो क्या वो कैमरे के सामने बनी रहेंगी। लेकिन इनका जो आज इस जिस तरीके का जो बिहेवियर था, जिसको देखकर जो फैंस हैं निमृत के बारे में उनके कुछ ना कुछ तो ख्याल आए होंगे कि आखिरकार इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो भाई। अब बात करते हैं आगे कि जहाँ पर टीना दत्ता जो कि गौतम विज और शालीन का समझौता कराने पर तुली हैं कि भाई एक दूसरे के दोस्त बन जाओ, क्या दिक्कत है, फिर से दोस्त बन जाओ, क्या है, जिस पर शालीन मनोज जो कि अब नहीं है। वहीं गौतम विज को शिव ठाकरे ने क्लीनिंग का कुछ काम दे दिया, आई थिंक डिश वॉश का कुछ काम दे दिया कि वो आप खुद धो देना बर्तन वर्तन, ऐसा कुछ है, जिस पर गौतम विज जो कि सुन लिया, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि अभी तक तो ये मैं कर रहा था लेकिन अब आप कर लेना। अब इस चीज़ पर गौतम विज जो कि डिस्कस करने लग गया सौंदर्या शर्मा के साथ कि अब मुझे इस तरह की ड्यूटी दे दी, क्योंकि भाई पहले तो मैं कैप्टन था लेकिन अब ये कैप्टन बन गया और मैंने इसी को जिताया, अब ये मुझे ही काम दे रहा है। ऐसे मन में सोच आ सकती है, गौतम विज के मन में ऐसी सोच हो सकती है। वहीं आपको बताते हैं कि अर्चना गौतम, गौरी नागौरी के बीच में भी काफ़ी लड़ाई हुई इस टास्क के दौरान, उनके बीच में काफ़ी बहस हुई, जैसे जैसे चिल्लाते हैं तो इस तरीके से चिल्लाना, चीख चिल्लाना हुआ। और अब्दुल रोज़िक जो कि काफ़ी मज़े वज़े भाई ले रहे थे एकदम ही, और मान्या सिंह तो भाई इस टास्क में दिखी ही नहीं, मतलब कुछ करती या कुछ नहीं करती, मतलब इनका बहुत कम योगदान है यार, ये लोग आगे नहीं जाएंगे, बहुत बहुत मुश्किल है। बिग बॉस के घर में रुकने के लिए आपको एक तो स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपका जो मेंटल जो लेवल है अच्छा होना चाहिए, आप में पेशेंस भी होना चाहिए, एग्रेसिवनेस भी होनी चाहिए कि कोई अगर गलत है तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ, लेकिन ये नहीं कि गलत को भी आप बहुत ही कामली तरीके से बोलोगे तो वो तो दूसरा बंदा तो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे यही कहना था कि जहाँ पर आवाज़ बुलंद नहीं है बिग बॉस के घर में, वो बंदा बिग बॉस के घर में सर्वाइव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अभी सेकंड वीक की रैंकिंग आई है, 3rd नंबर पर अंकित गुप्ता है, लेकिन आखिरकार वो सिर्फ दर्शकों के प्यार है अंकित गुप्ता को, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और अब आपको बताते हैं कि एक चीज़ काफ़ी नोटिस करी है, प्रियंका चहर चौधरी जो कि आज MC स्टैन के साथ कह रही थी कि ब्रो इससे मेरे को कुछ नहीं होने वाला, ब्रो तुम अपना घाटा कर रहे हो, तुम्हारा मेरा कोई इसमें लॉस नहीं है, मेरा कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और पहले भी यही बात बोली थी प्रियंका चहर चौधरी ने किसी से, मतलब कि प्रियंका चहर चौधरी नोज़ कि उनके जो फैंस हैं उन्हें बिग बॉस के घर में बचा के रखने वाले हैं और वो काफ़ी अच्छा भी खेलने वाली है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें, कॉन्फिडेंस प्रियंका चहर चौधरी का टॉप पर है, उनके जो उनकी फ़ैन बेस है, जो उनकी ह्यूज फैन बेस है वो भी एकदम टॉप पर है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बिग बॉस के घर में प्रियंका चहर चौधरी को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाने वाली है। जी हाँ, और अब आपको बताते हैं कि एक नया प्रोमो भी सामने आ चुका है जिसमें शालीन भनौत ने नॉमिनेट किया है सुम्बुल को और उनके फेस पर एक नकाब सा है। उसके बाद सुम्बुल जो कि कुछ ऐसे बातें कर रही हैं जैसे कि मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, कुछ प्रोमो में कुछ ऐसे कुछ मतलब दिखाया था, वो आपको बताएंगे कल उसके बारे में। लेकिन पछतावा हुआ है शालीन भनौत को कि उसने सुम्बुल को क्यों उसने सुम्बुल को नॉमिनेट किया। अब तो भाई इनके बीच में कुछ ज़्यादा बात हो जाएगी कल, जैसे कि कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा नॉमिनेशन सुम्बुल को, और आज के एपिसोड में दिखाया गया कि सुम्बुल को कैप्टनसी टास्क के लिए उसने करा ही नहीं। तो भाई कैप्टनसी टास्क के लिए ऐसे थोड़ा होता है, पहले खुद को तो संभाल लो, कैप्टनसी टास्क में पहले खुद को तो संभाल लो, कैप्टनसी टास्क में घर को बाद में संभालोगे। अगर
सपोज सुंबल कैप्टन बन जाती तो वो क्या करती? कुछ तो करती, लेकिन क्या करती? वो जज्बा, वो जुनून खेल को खेलने का वो बिल्कुल भी अब दिख नहीं रहा। और सोशल मीडिया पर, ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पर जो ट्वीट्स हैं, इस तरह के जो ट्वीट्स आ रहे हैं अगेंस्ट सुंबल तौकीर खान, तो सुंबल अभी भी टाइम है, आंखें खोल लो, वरना एक दो हफ्ते के बाद खुद ही पछतावा होगा। बस आप दोस्ती के चक्कर में रह जाओगे बिग बॉस के घर में, और शालीन भनोत, टीना दत्ता जो कि आपको छोड़कर नॉमिनेट करके आगे निकल जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त गेम खेल रहे हैं भाई ये दोनों, टीना और शालीन, बहुत ज़बरदस्त गेम। मतलब ये है कि इन्हें आगे ही रहना है, चंटपंती में नंबर 1 आ चुके हैं ये दोनों। वेल, आने वाला जो एपिसोड है काफ़ी ज़बरदस्त होगा। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।